हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो आज है हम लोगों का एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन, मतलब स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, जो सीबीएसई वाले हैं उन लोगों ने तो अभी तक, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने इंट्रो वाला वीडियो देख लिया, और बाकी का जो फुल चैप्टर सोल्यूशंस था, जो कि था एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 के लिए, ये दोनों तुम लोगों ने देख लिया है। सीबीएसई वाले बच्चे एंड ऑल्सो द स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने ये वाला जो दो लेक्चर्स है, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स था और जो बाकी दो एक्सरसाइज का सोल्यूशंस था, वो तुम लोगों ने देख लिया है और तुम लोगों को समझ आ गया है। तो हम लोग चलते हैं, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो हम लोग आज चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशंस करने। और जो सीबीएसई वाले हैं, अगर तुम इस वीडियो को ऑन कर लिया है तुमने, तो मैं बोलता हूँ कि देख लो, अगर टाइम है तो देख लो, और अगर टाइम नहीं है तो कुछ और पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को ये वाला चैप्टर तुम लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि जानने से कोई मतलब हार्म तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे। रिवीजन जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में जो चाहिए, एक्सरसाइज 2.3 के लिए जो चाहिए, एक एक ही छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोगों को चाहिए, वो हम लोग सीख लेंगे। मैं मानता हूं कि तुम लोगों ने चैप्टर 1 वाला तो वीडियोस देख लिया है, जो जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने एक यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा पढ़ा था। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा ऐसा पढ़ा था कि दो अगर नंबर है ए एंड बी, अगर दो नंबर है ए एंड बी, वी कैन राइट दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सच दैट ऐसा ऐसा क्यू इज नॉट जीरो एंड आर इज लेस देन क्यू, ऐसा वैसा पढ़ा था ना हम लोगों ने यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स यूक्लिड्स का पढ़ा था। सिमिलरली, ठीक है, यूक्लिड्स का पढ़ा था। सिमिलरली इस चैप्टर में हम लोगों को ऐसे ही है कि अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स है, पी एक्स एंड सपोज मान ले क्यू एक्स, ठीक है, तो आई कैन राइट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इन टू अनदर नंबर, अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स प्लस और एक सपोज आर एक्स। ठीक है, वेयर वेयर जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स। ठीक है, डिग्री ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आर एक्स, ये सिर्फ तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, दो मैंने पॉलिनोमियल्स ले लिया है, पी एक्स एंड क्यू एक्स, और मैंने दो अलग पॉलिनोमियल्स मैंने ऐसे डिस्कवर किया, जिसको अगर मैं एक पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूं और कुछ रिमाइंडर रखूं, दैट विल बी इक्वल टू दैट द अदर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि क्या होता है। इसको अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, यू कैन सी दैट ये एक, मान ले ये एक पॉलिनोमियल है, ये और एक दूसरा जो पॉलिनोमियल है, ये और ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, एंड दिस इज द रिमाइंडर ऑफ इट। ठीक है, मतलब मैं अगर पी एक्स को क्यू एक्स के साथ डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जी एक्स मिलेगा। ठीक है, जो मल्टीपल, एंड दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर। ऐसा ही है, डिवीजन के बारे में है। ठीक है, ये चैप्टर डिवीजन के बारे में है, तो डिवीजन थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। डिविजन्स वाला बहुत सारा क्वेश्चंस है, सब हम लोग सॉल्व करेंगे, और दो तीन हम लोग होमवर्क में भी करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है ये, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स को जी एक्स के साथ डिवाइड करना है, फिर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मुझे ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, सपोज मैं अगर वन नंबर के बारे में बात करूं, मुझे पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, एंड जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू, मतलब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अभी देखो एक चीज देखना, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। मेरा फर्स्ट टर्म है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, उसका एक्स स्क्वायर, एंड मेरा जो फर्स्ट टर्म है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो है एक्स क्यूब। ठीक है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है एक्स क्यूब। मैं अगर एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब जाऊं तो मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक और एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स ले लूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू के साथ अगर मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, तो माइनस टू एक्स। तो इसको ऐसे बिठाएंगे कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला और टू एक्स, मतलब यहाँ पे पावर इज वन, तो मतलब यहाँ पे बैठेंगे माइनस टू एक्स।
ठीक है, अभी माइनस करना है, ये माइनस बन गया तो ये प्लस बन गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। 5 से -2x माइनस अगर हो गया तो प्लस हो जाएगा ना, तो 5 + 2 इट विल बिकम 7x, इट विल बिकम 7x + 7x। ठीक है, चलो अभी इसको निकालते हैं, इसको काट के नीचे ले आते हैं, तो क्या बन गया -3x²। और यहाँ पे क्या था -3, इसको भी काट के मैं लिख दिया। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे है x² एंड यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म इज -3x²। ठीक है, ध्यान देना कि मेरे पास टर्म है x², मुझे क्या बनाना है -3 ऑफ x²। तो कितने से मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है -3 से। अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे -3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे -3x² आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको x² - 2 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3 इंटू x² इज -3x², -3 इंटू -2 इज +6, माइनस माइनस में प्लस, तो यहाँ पर बैठ जाएगा +6। ठीक है, तो इसको अगर मैं माइनस करूँ तो प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा -9 बचेगा। और 7x का कुछ नहीं हुआ तो 7x आ जाएगा। ठीक है, 7x आ गया। अभी मेरा यहाँ से इसको अगर मैं रब कर दूँ, ये रब वाला चीज़ मैं अगर रब कर दूँ, 7x को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि देखो x² आ गया, अभी 7x आ गया, तो डिग्री में मतलब पावर में थोड़ा-सा डिफरेंस आ गया ना, पावर में डिफरेंस अगर आ गया, तो मैं इसको और डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये छोटा हो गया पावर में। पावर में अगर छोटा हो गया तो अभी और डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका अगर मैं क्वोशिएंट लिखूँ, क्वोशिएंट होगा वो ऊपर वाला कितना होगा x-3 एंड रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा 7x-9। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, एक और करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं, नंबर 2 वाला करते हैं। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, p of x is x⁴ - 3x² + 4x + 5। ठीक है, एंड gx दिया हुआ है x² + 1 - x। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है x² - x + 1। ठीक है, अरेंज करके लिखता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी कैसे डिवाइड करना है, अभी मुझे डिवाइड करना है x² - x + 1 से इसको, इस बड़े वाले इक्वेशन को x⁴ - 3x² + 4x + 5। मुझे क्या करना है, मुझे बाकी सब टर्म्स के बारे में नहीं देखना है, बाकी सब टर्म्स जो हो जाए होने दो। मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म देखना है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो मुझे क्या चाहिए, x² है, मुझे बनाना है x⁴, तो मैं और एक x² को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x⁴ बन जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे x² लिखता हूँ, तो x² - x + 1 के साथ अगर मैं एक x मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x² मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x² becomes x⁴, x² एंड -x बिकम -x³ एंड x² + 1 मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ x² आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ x⁴ - x³, ठीक है, प्लस x²। अभी देखो, क्यूब के लिए तो यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, क्यूब के लिए यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, तो मैं इसको लास्ट में बिठा देता हूँ यहाँ पे -x³ और क्या आ रहा है, +x²। ठीक है, x² के साथ x² को बिठा दिया ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए। तो x⁴ दिस विल बी कैंसल्ड आउट। -3 - x कितना हो गया, -3 - x इट विल बिकम -4x²। ठीक है, -4x²। अभी x³ ये हाईएस्ट पावर है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि x³ माइनस एंड देयर विल बी अनदर माइनस दैट विल बिकम प्लस, तो x³ -4x² + 4x + 5 ये आ गया। इसको भी काट लिया, इसको भी काट लिया, इसको भी मैं नीचे लेके आता हूँ, इसको कोई किसी से डिवाइड नहीं किया तो इसको भी मतलब सॉरी किसी से सब्सट्रैक्ट नहीं किया, तो इसको भी मैं काट के लेके आता हूँ। सिंपल, फिर से मुझे क्या देखना है, मुझे हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3, तो मुझे कितना चाहिए, और एक x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, और x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी x² - x + 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ax एंड x² बिकम्स x³, ax एंड -x बिकम्स x² एंड ax एंड 1 बिकम्स x। तो x³ -x² प्लस x। ठीक है, अभी ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस। तो -4 + x² इज 3x²। ठीक है, -3x² +4 - 1 इज +4 - 1 इज +3x एंड यहाँ पे मुझे +5 मिल गया। ठीक है, क्या मैं और एक बार डिवाइड कर सकता हूँ?
हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है एक्स स्क्वायर, मतलब कर सकता हूँ, एक और बार कर सकता हूँ जब तक वो उससे छोटा ना हो जाए, उससे छोटा ना हो जाए। ये एक्स स्क्वायर है, ये अगर एक्स बन जाता है तब मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, मतलब मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। तो ये और ये तो कैंसिल, अभी 5 प्लस 3 ये बन गया, ये तो माइनस है, माइनस प्लस कैंसिल, दिस इज माइनस प्लस माइनस कैंसिल एंड दिस विल बिकम माइनस 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 प्लस, 5 प्लस 3 विल बी 8। तो मेरा क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एंड रिमाइंडर आ गया 8। ठीक है, ऐसे होता है, सिंपल सा चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता भी नहीं है, सिंपल सा ही आएगा तुम लोगों के एग्जाम्स में भी, बोर्ड्स में भी सिंपल सा ही आएगा। तो सिंपल सिंपल बहुत सारे तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, बुक्स में भी है, मतलब एग्जाम्पलर जो प्रॉब्लम्स है उसको भी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर पाओगे। अभी मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ, जो 3 नंबर है, 1 का 3 नंबर, जिसका सोल्यूशन तुम्हें इस जगह पे मिल जाएगा। और लेक्चर नोट्स तो हमें पता ही है कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। तो टेलीग्राम से ये लेक्चर नोट्स डाउनलोड करना कर लेना, वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके दे दिया, क्लास के बाद मैं इसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो तुम लोगों को मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, तो तुम वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अभी के लिए सिर्फ देख लो कि कैसे होता है एंड खुद से एक बार ट्राई कर लो। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है 2 एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मतलब एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो पॉलिनोमियल्स है, ये वाला एक पॉलिनोमियल एंड ये वाला एक पॉलिनोमियल्स। हर क्वेश्चन में ये एक एंड ये एक, दो दो करके पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। इन पॉलिनोमियल्स का काम क्या है, मुझे देखना है कि एक के साथ दूसरे को डिवाइड करके क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है। बोला है कि भाई चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कब होगा, फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि वो फैक्टर 0 आ रहा है कि नहीं, मतलब सॉरी, वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाता है तो यस इट इज अ फैक्टर, अगर 0 नहीं आता तो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो चलो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस थ्री। अभी देखो दो इक्वेशंस है मेरे पास, मतलब दो पोलिनोमियल्स है, टी स्क्वायर माइनस थ्री एक है, और 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 ऐसा है। अभी किसके साथ किसको डिवाइड करोगे, कॉमन सेंस ही मुझे बोलता है कि मैं इसको लेके तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो उल्टा ही होगा, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा, मतलब टी स्क्वायर माइनस थ्री से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, ऐसा करके तो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इस पेज में जगह होगा, चलो देखते हैं, अगर नहीं होता है तो बाद में देखेंगे। टी स्क्वायर माइनस थ्री से मुझे क्या डिवाइड करना है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अभी कैसे डिवाइड करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है वैसे ही देखेंगे कि हाईएस्ट पावर के साथ हाईएस्ट पावर का मैच कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है एंड मुझे बनाना है, टी स्क्वायर से मुझे बनाना है 2t⁴, मतलब एक तो मुझे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये पावर मैच कर जाए, और यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है उसको मुझे 2 बनाना है, तो मुझे 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2t² से मल्टीप्लाई करना है। अभी टी स्क्वायर माइनस थ्री को अगर मैं 2t² के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो बन गया 2t⁴, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6t²। तो ऐसे ही बिठा दूंगा मैं कि 2t⁴ एंड स्क्वायर की जगह पे, मतलब टी स्क्वायर की जगह पे मैं बिठा दूंगा 6t²। अभी इसको माइनस इसको प्लस, मतलब माइनस एंड माइनस विल बी प्लस। तो आने से क्या मिलता है, यहाँ पे 3t³ मिलेगा प्लस 4t² मिलेगा, 4t² माइनस 9t माइनस 12 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को काट के मैंने ले आया। फिर अभी देखो टी स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, मतलब फर्स्ट टर्म का, एंड यहाँ पे 3t³ है, मतलब मुझे एक 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक t के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे मिल जाएगा 3t³। और 3t को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा माइनस 9t, तो मुझे मिल जाएगा माइनस 9t। तो डिवाइड करने के बाद मुझे मिलता है 4t²
-12, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी टी स्क्वायर है और मुझे बनाना है 4t², मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख दूंगा +4। 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 4t² और बन जाएगा 4 × 3, दैट विल बी -12, मतलब इसका रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन तो आ गया 2t² + 3t + 4, लेकिन रिमाइंडर आ गया 0, देयरफॉर वी कैन से दैट यस इट इज अ फैक्टर, यस इट इज अ फैक्टर। ऐसे करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ही ये फैक्टर होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होगा। जैसे अगर 3 नंबर वाला ट्राई करूँ, 3 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, एक है x³ -3x + 1, और एक है, रुको मैं थोड़ा सा नीचे ही लिखता हूँ, x³ -3x + 1, और एक है x³ x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1, ये है, ये दोनों है। अभी इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ, मतलब छोटे से बड़ा को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो x³ है फर्स्ट टर्म, x⁵ है फर्स्ट टर्म, तो मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x³ × x², तो मतलब x⁵ बन गया ना। तो मैं क्या करूँगा, x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे x⁵ -3, एंड 3x के साथ x² मतलब -3x³ + 1 के साथ x² मतलब +x²। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये एंड ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस एंड दिस। मुझे बाकी क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 and 3 इट विल बी -1, मतलब -x³। ठीक है, और यहाँ से बचा रहा 3x और यहाँ से 1। x³ है, -x³ बनाना है, मतलब -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -x³ + 3x - 1। ठीक है, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होके रिमाइंडर आ जाएगा 2। मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, x² - 1, लेकिन रिमाइंडर आ गया 2, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। 0 होता तो फैक्टर होता, लेकिन 0 नहीं है, देयरफॉर नो इट इज नॉट अ फैक्टर, नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, और जो 2 नंबर वाला सोल्यूशन है, ये तो मैंने 1 और 3 का मैंने दिखा दिया। 2 नंबर वाला सोल्यूशन है, वो तुम लोगों को ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने जगह रख दिया, मैं इसको सॉल्व करके जब मैं इसको अपलोड करूंगा इस लेक्चर नोट्स को, तो तुम्हें मिल जाएगा। लेक्चर नोट्स कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम में। ठीक है, अच्छे से याद रखना, उसके बारे में हम लोग लास्ट में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि एक तो पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, x⁴, 3x⁴, ये वाला 6x³ -2x² -10x -5। अभी उनका 2 0 दे दिया, √5/3 एंड -√5/3। अभी बाकी का निकालना है। बाकी का मतलब यहाँ पे कितना जीरोस होगा। अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात ही किया था कि जो डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है उतना ही जीरोस होता है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है तुम्हारे पास, 4, तो मतलब कितना जीरोस आएगा, टोटल 4 जीरोस आएगा। उनसे 2 तो तुम्हें मिल गया, ये और ये। अभी बाकी का जीरोस कैसे बनाना है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि बाकी का जीरोस कैसे बनाना है। देखो, सिंपल सा बात है। अगर सोल्यूशन इसका बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकता है, पॉलिनोमियल एंड जीरोस को अगर चेंज कर देता है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चंस आ सकता है। सो घबराना नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, क्या दिया हुआ है हम लोगों का कि ये दो √5/3 एंड √-5/3, these are the zeros of this polynomial, these are the zeros of this polynomial। जीरो मतलब ये क्या होगा, इनसे इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर उसका वैल्यू, x का वैल्यू 2 हो सकता है, मतलब x का वैल्यू अगर √5/3 है, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। एंड सिमिलरली x का वैल्यू अगर -√5/3 है, तब भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो उसका मतलब x माइनस 5 सॉरी √5/3 विल बी इक्वल टू 0, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0, और x plus √5/3 दिस विल बी इक्वल टू 0। आइदर दिस और दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको मैं अगर एक साथ में लिखूं तो x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3, either of them will be equal to 0, either this is 0 और that is 0। ठीक है,
a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। दोनों का फॉर्म क्या आ रहा है, x को अगर मैं a मान लूँ और माइनस √5/3 को अगर मैं b मान लूँ, तो ये कैसा फॉर्म आ गया, ये a माइनस बी a प्लस बी ऐसा फॉर्म में आ गया। तो a माइनस बी a प्लस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5/3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अभी एलसीएम ले लेता हूँ तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 विल बी इक्वल टू 0। और इसको और भी अगर सिंप्लीफाई कर दूँ, 3 को इधर लेके जाओ तो 3x स्क्वायर माइनस 5 दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, मतलब ये जो टर्म है इसका वैल्यू होगा 0, ठीक है। मतलब ये भी तो इस पॉलिनोमियल का ही एक टर्म है, ये भी तो इस पॉलिनोमियल का ही एक फैक्टर है। तो क्या मैं अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं 3x स्क्वायर माइनस 5 से, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, पूरा पॉलिनोमियल क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या मुझे बाकी का जो दो है वो मिलने का बाकी का जो दो है उन उसको मिलने का पॉसिबिलिटी मिल जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जो फैक्टोरियल आएगा, मतलब जो क्वोशिएंट आएगा, वहां से मुझे बाकी दो जीरोस भी मिल सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3x² है फर्स्ट टर्म, एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 3x⁴, मतलब मुझे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² एंड 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -5x²। तो यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ -5x²। इसको मैं प्लस माइनस कर लेता हूँ, ये 4 बन देगा। तो ये माइनस, ये बन गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, ये आ गया। फिर से अगर मैं, क्या है, 3 है एंड 3 एंड x² है और मुझे 6 एंड x³ बनाना है, मतलब मुझे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है 6 लाने के लिए, और x² को x³ बनाने के लिए और एक x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया 6x³। 5 को अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -10x। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या रहेगा, 3x² माइनस 5। अभी 3x² माइनस 5 है और यहाँ पे भी 3x² माइनस 5 है, मतलब +1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3x² माइनस 5 मिल जाएगा, विच इज जो कैंसिल आउट हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बचता है, x² प्लस 2x प्लस 1। सो आइदर दिस फैक्टर, तो मैं इसको, ये जो बड़ा वाला जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, इसको मैं ये इनटू ये लिख सकता हूँ, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। ये मतलब, देखो देखो, समझो 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 चीज को। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो क्या होता है कि आइदर थ्री, ये जो बड़ा नंबर है, ये जो नंबर है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये जो नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाइड बाई दिस। सो 3x² माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई जो मुझे मिला x² प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं लिख सकता हूँ। सो आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर मुझे 0 निकालना है, ऐसे ही तो 0 में हम लोगों ने निकाला ना, तो ये जब 0 है तब तो मुझे मिल ही गया, क्या क्या आएगा, -5 √5/3 एंड +5 √5/3, ये दो जीरोस मिल गया। अभी मुझे इनसे दो बाकी जीरोस मिलेगा, तो मुझे इसका भी तो मिडिल टर्म करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 2x प्लस 1 का मिडिल टर्म करना पड़ेगा। इसका अगर मैं मिडिल टर्म कर दूं तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। अभी x कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1, और 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1। सो इट विल बी आइदर x प्लस 1 और इट विल बी x प्लस 1। तो सॉरी, सो आइदर द 0 विल बी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1, और इट विल बी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1। तो बाकी का जो दो जो जीरोस है मेरा, वो है -1 एंड -1, और बाकी का दो क्या था, √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, ऐसे करके निकलता है। थोड़ा सा लेंदी होता है, अगर ये क्वेश्चन आता भी है तुम लोगों का तो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स से ही कैरी करके आएगा स्टेट बोर्ड में। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब मैंने इसको एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और मुझे क्वेश्चन मिला एंड रिमाइंडर मिला। क्वेश्चन मिला x-2 एंड रिमाइंडर मिला -2x प्लस 4। अभी मुझे gx निकालना है, सॉरी,
सिंपल सा काम है। मुझे क्या पता है कि अगर मैं पी एक्स को क्या लिख सकता हूँ कि एक पॉलिनोमियल जी एक्स और उसका कोशेंट, ठीक है, क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स रिमाइंडर ऑफ एक्स। तो ये वाला मैं अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, पी एक्स का वैल्यू मैं ओरिजिनल पुट कर देता हूँ कि एक्स क्यूब है माइनस 3x² है प्लस एक्स प्लस 2 है, एंड जो अननोन है वो जी ऑफ एक्स रख देता हूँ। क्वोशिएंट कितना मिला मुझे, एक्स माइनस 2 मिला, और रिमाइंडर कितना मिला, माइनस 2x प्लस 4 मिला, माइनस 2x प्लस 4 मिला। ठीक है, अभी क्या करना है, सिर्फ मुझे सॉल्व करना है। इसको, इस पोर्शन को उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2x बन जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 4 बन जाएगा माइनस 4, और यहाँ पे क्या बचा, जी एक्स बचा और x माइनस 2 बचा। ठीक है, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बचा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x एंड यहाँ पे एक x बचा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x², तो 2x एंड और एक x प्लस 3x बन गया, और 2 माइनस 4 बन गया माइनस 2। इट विल बी इक्वल टू जी एक्स बाई जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अभी ये x माइनस 2 को भी इधर लेके जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ g ऑफ x। अभी मुझे डिवाइड करना है x माइनस 2 से, इस जो मुझे नया मिला, क्या मिला, x² माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको मिला। कैसे करेंगे, एक से x² बनाना है, एक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² माइनस 2x मिल जाएगा। क्या बचा, माइनस 3x² बचा प्लस 5x बचा, नहीं ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, हाँ, -3x² बच गया, और मेरे पास एक्स क्यूब था ना, एक सेकेंड मैंने गलती लिखा, हाँ एक्स क्यूब था, मैंने गलत लिखा, इसलिए तो कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा। रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, मैंने स्क्वायर ही लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर तो वो तो होता ही नहीं होगा ना, वो तो हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। छोड़ो, तो एक्स है, एक्स क्यूब बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया एक्स क्यूब, 2 और x² मतलब -2x²। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो मेरा बचा -x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो x है, x² बनाना है, तो माइनस x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -x² और प्लस 2x बन गया। ठीक है, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो बन गया यहाँ पे x माइनस 2 ही है, तो प्लस 1 से कर दो, x माइनस 2 दैट इज कैंसल्ड आउट। सो मेरा क्वेश्चन क्या बचा, x² माइनस x प्लस 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू, जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही तो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा इस फॉर्मूला, मतलब इस इक्वेशन का। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बन गया, x² माइनस एक्स प्लस 1। सिंपल सा ही चीज है, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल देना है। क्या एग्जांपल देना है कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। मतलब इसको ऐसे समझो कि दो मुझे बनाना है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये डिवीजन एल्गोरिदम था, टू सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। अब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो मान ले पी ऑफ एक्स अगर मैंने दे दिया, पी ऑफ एक्स अगर मैंने दे दिया, सपोज मान ले 2x², ये 1 नंबर का सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ, 2x² प्लस 2x प्लस 8 मैंने दे दिया, एंड ये किसका दिया, पी ऑफ एक्स का दे दिया, एंड आर ऑफ एक्स दे दिया, सॉरी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स का मैंने दे दिया, सपोज सेम डिग्री का होना चाहिए ना, तो x² प्लस एक्स प्लस 4 में मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 से मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा, मतलब जी ऑफ एक्स आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2, एंड आर ऑफ एक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। डिवाइड करके देख भी सकता है, दैट इज 4। ठीक है, दिस इज 4, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स का डिग्री और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इन दोनों का सेम होना पड़ेगा। दे दे कुछ भी पी और एक्स का वैल्यू पकड़ ले, जी और क्यू का रखने से ही सेम है। 2 नंबर का क्या है, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो मान ले क्यू ऑफ एक्स इज
सपोज मान ले मुझे पहले पी ऑफ एक्स लिख देता हूँ तो ईजी हो जाएगा। पी ऑफ एक्स मान ले ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इजी इजी देख के करना है, या टू टू से मल्टीप्लाई भी कर सकता है इस सबको, टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अभी क्यू ऑफ एक्स क्या रखना है, क्यू ऑफ एक्स क्या देना है, सपोज कुछ भी दे सकता है, यहाँ से कुछ भी दो उठा के दे दे, एक्स प्लस वन उठा के दे दे, तो क्यू ऑफ एक्स बन गया एक्स प्लस वन। आर ऑफ एक्स भी बनेगा कुछ ऐसा ही। आर ऑफ एक्स क्या बनेगा, डिवाइड करके देख ले, डिवाइड करके देख लेते हैं। एक्स प्लस वन से मुझे डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर देने से बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सॉरी कितना बना, एक्स प्लस वन बना, प्लस वन देने से एक्स प्लस वन बन गया। ठीक है, प्लस वन देने से या माइनस वन देने से, प्लस वन देने से हो गया। तो क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आया रे, तो कैंसिल आउट हो गया। मैंने कुछ गलती किया है क्या, नहीं नहीं, तो माइनस वन दे दे तो मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन दे दे, माइनस वन दे दे, तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस वन, दो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, बन गया टू एक्स प्लस टू। तो रिमाइंडर बन गया दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, रिमाइंडर बन गया टू एक्स प्लस टू। खत्म। तेरा रिमाइंडर का जो डिग्री है वो है वन, एंड क्यू ऑफ एक्स का भी डिग्री है वन। सिमिलरली थ्री नंबर का अगर मैं करूँ तो कुछ भी देना है, एग्जाम्पल्स देना है ना। थ्री नंबर का अगर मैं करूँ तो क्या है, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब सिर्फ डिवाइड करना है, मतलब परफेक्ट डिवीजन करना है। कोई भी परफेक्ट डिवीजन का एक एग्जाम्पल उठा के दे देना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको अगर मैं जी एक्स से डिवाइड करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू यहाँ से मैंने उठा के दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू से अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, मैंने उसको ही उठा के दे दिया। सिंपल सा चीज़ है, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये सब चीज़ें बहुत ही कम देते हैं, मतलब रेयर चांसेस है कि ये वाला आए। ठीक है, अभी के लिए तुम लोगों को फोकस करना है कि कौन सा डिवीजन, जो जितना भी है डिवीजन वाला अच्छे से करो। ये वाला जो क्वेश्चन था फाइंड टू जीरोस, ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा, कि ऑक्टेन ऑल द जीरोस, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, एंड उसका डिग्री फोर ही देता है, चार जीरोस तुम्हें निकालना है, दो दे देगा, दो बाकी का निकालना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग कर देते हैं खत्म। दो होमवर्क मैंने दिया है, ठीक है, दो होमवर्क मैंने दिया है, उन दोनों को अच्छे से करना, ट्राई करना। अगर नहीं हो सके तो लेक्चर नोट से डाउनलोड करके देख सकते हो, लेक्चर नोट्स में मैंने सॉल्व करके दिया है। अभी लेक्चर नोट्स मिलेगा कहाँ पे, लेक्चर नोट्स मिलेगा हम लोगों के टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम का क्या नाम है, @क्लास विस्टा, @क्लास विस्टा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में CV क्लास 10 मैथ्स। ठीक है, एंड इसका लिंक और एक जगह पे मिल जाएगा तुम लोगों को, वो है गूगल ड्राइव का लिंक। अगर तुम लोगों के पास टेलीग्राम नहीं है तो तुम गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल का QR कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करके दे दूंगा। ठीक है, और जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंगस्ट ऑल योर दोस्त, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि तुमको सबसे पहले पता चल जाए कि कब ये हम लोग नया वीडियोस देने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स तो खत्म हो गया, चलो अभी हम लोग चैप्टर 3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, चैप्टर 1 एंड 2 को अच्छे से कर लो, एग्जाम्पलर्स वाला भी सॉल्व कर लो, एंड बुक का क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लिया हो तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए मैं तुमसे लेता हूँ विदा, तब तक के लिए हम लोगों को बहुत सारा प्यार देते रहना। सोशल मीडिया में फॉलो करना हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में है, लेकिन मैं ऐसा हर लेक्चर में ही बोलता हूँ कि सोशल मीडिया ज़्यादा मत करो, पढ़ाई पे अभी ध्यान दो, बोर्ड्स इज वेरी नियर। ठीक है, अभी तो दिवाली का भी टाइम आ गया, वेरी सून। ठीक है, अभी तो वो दुर्गा पूजा एंड दिवाली का भी टाइम है, बहुत फेस्टिवल का सीजन है, लेकिन पढ़ाई पे कोई मतलब टेम्परिंग ना हो। ठीक है, कोई हैम्पर मत करो अपने पढ़ाई पे अभी फोकस कर लो फेस्टिवल्स के दिनों में, ताकि आराम से घूम सको। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, यानी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तब तक के लिए बाय बाय।